ये माहे नूर। वाह। क्या मैं तर्जमा लगाइए माने लगाइए तो क्या हुआ? नूर का चांद या नूर का महीना, दोनों माने हैं इसका। कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं। जी। अहले सुन्नत का क्या अकीदा है उससे मतलब। कि अल्लाह ने हमारे आपके सारी कायनात के नबी को ऐसा नूर वाला बनाया कि ना दिन में सूरज के उजाले में नबी का साया होता था और ना रात के चिराग के उजाले में साया होता था। नबी के जिस्म पाक का साया ही नहीं। साया समझते हैं ना? अगर आप खड़े हो जाए धूप के सामने या भी रात है तो बल्ब के सामने, तो आपका एक साया नजर आएगा। सारी कायनात की हर चीज का साया है, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को ऐसा बेमिसाल बनाया कि नबी के जिस्म पाक का साया ही नहीं। वाह वाह वाह। मगर हजरत एक बात और, कुछ कव्वालों ने ये भी जुमला आगे कह दिया कि नबी का साया तो था ही नहीं, गुम्बदे खजरा का भी साया नहीं है। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। गुम्बदे खजरा का साया है, मैं अपनी नजर से देख के आया हूं। तो बात जहां तक है वहीं तक रखनी चाहिए। नबी के जिस्म अकदस का साया नहीं। इसी बात पर आला हजरत ने 3 किताबें लिख दी हैं। उनमें से एक किताब का नाम है कमरुत तमाम फी नफी जिल्ल अन सय्यदिल अनाम। वाह सुभान अल्लाह। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मैं मौलाना लोगों को नहीं कर रहा, वो तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कौन भाई, जी बता। अगर नबी का साया होता तो क्या मर्तबा घट जाता? नहीं। नबी का साया होता तो नबी की इज्जत में कमी आ जाती? नहीं। नहीं। नबी तब भी खत्मुन नबूवत के ताजदार खातमुल अंबिया वल मुरसलीन थे। साया होता तब भी खातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहते। बेशक। लेकिन फिर साया क्यों नहीं पैदा किया अल्लाह ने? तो नबी के दीवानों ने क्या बड़ी अच्छी बात कही है। एक बात बताओ, आपको मैं समझा रहा हूं। सुबह 8-9 बजे, तवज्जो है ना आप लोगों की? अगर आप किसी मैदान में खड़े हो जाए सुबह 8-9 बजे, तो सुबह के टाइम चूंकि सूरज किधर रहता है? पूरब तरफ। तो साया किधर जाता है हमारा? बोलिए। पश्चिम। और अगर वो आदमी 4 हाथ का है तो साया कम से कम 12-14 हाथ का हो जाता है। जी सही। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है तो वो साया हमारा पश्चिम से घूमते 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 उत्तर तरफ आना शुरू होता है। क्या बात है तजर्बा। और जब बिल्कुल सर के ऊपर सूरज खड़ा होता है, सर के ऊपर आता है, तो हर चीज का साया उत्तर तरफ। और ये जो सुबह 9 बजे 10 बजे 8 बजे 14-15 हाथ का था, अब ये 1.5-2 हाथ का रह गया। और जब तक इंसान के सर के ऊपर साया है,
उसी टाइम का नाम है वक्ते मकरू। लेकिन अजीब बात है कि हमारी आवाम में एक बात मशहूर है कि अभी जनाजा मत पढ़ाओ, जवाल का टाइम है, जवाल का टाइम, उसमें नमाज पढ़ना मना नहीं है। जवाल के टाइम से जोहर का टाइम तो शुरू होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तकरीर भी सुनिए, मसला भी सुनिए जी वाह। जवाल किसको कहते हैं? मान के चलिए एक आदमी है, सूरज ऊपर है, तो जब तक ऊपर है साया उत्तर तरफ, और जैसे ही सूरज अब पूरब से पश्चिम हटा, जवाल का मतलब क्या? जाइल होना, हटना, हिलना। जब सूरज सीधे से पश्चिम तरफ हटा, उसको कहते हैं जवाल, और वहीं से जोहर का टाइम शुरू होता। वाह वाह। उससे पहले जो टाइम है जिसमें नमाज मकरू है, उसका नाम जवाल नहीं है, उसका नाम है ज़हवे कुबरा, और शॉर्टकट में वक्ते मकरू नाम है उसका। ये तो मसले की बात आई। फिर अब आइए कि ये जो 14-15 हाथ का लंबा हमारा आपका साया था, ये ठीक दोपहर के टाइम, आज के तारीख के हिसाब से 11 से लेकर 11:50 तक, ये 12-14 हाथ का साया, ये 1.5 हाथ हो गया। घटाया कौन? क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्या उस साये को किसी ने काट दिया टेलर मास्टर की तरह? इस लंबे साये को घटाया कौन? ये सूरज ने। जब तक दूर था साया लंबा था, जब सर के करीब आया उसने उस लंबे साये को छोटा कर दिया। तो अगर मेरे नबी का भी साया होता, सुबह 8-9 बजे लंबा होता, दोपहर के टाइम छोटा होता, और दुनिया की कोई ताकत मेरे नबी की किसी सिफत को घटा दे, ये रब को गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, माहे नूर कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बरकाती। दुनिया की कोई ताकत मेरे नबी की किसी सिफत को घटा दे, ये रब को गवारा नहीं, ये रब को मंजूर नहीं। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब का साया ही पैदा न किया। वाह वाह वाह, जलसा हो गया हजरत, जलसा हो गया, हाय हाय हाय, हो गया जलसा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तारीख अगर ढूंढेगी शानिए मोहम्मद, बड़े लोग, बड़ी बात, बहुत जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तारीख अगर ढूंढेगी शानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी ना मिलेगा। ये जब तक आप ही के पास रहे अमानत। हजरात तवज्जो, ये हमारे उलमा की दुआओं के साथ एक बात मैं अर्ज करूं, सुनिएगा, बोलिए। ए बाबू रे, 54-58 सब, छोटा वाला 1 रुपया भी नहीं चलता है, तो तुम लोग तो 54 सब हो, बैठ जाओ ना। हाँ, खुदरा खुदरा पैसा लेता नहीं आजकल, हमारे दुकान के पास 1 टीन भरा हुआ है, सब लेता ही नहीं। हुजूर इमाम साहब इजाजत तो एक बात अर्ज कर दूं, सुभान अल्लाह, करम नवाज़िश उलमा की दुआओं के साथ, कि अल्लाह ने हमारे आपके सारी कायनात के नबी को कैसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया। चूंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, कौन भाई, कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है, पूरा साल यूट्यूब खामोश है, जहां चांद निकला कोई इधर से लिखता है कि नबी के किसी सहाबी ने मिलाद नहीं मनाया था इसलिए बिदत है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, और लिखने वाला उधर वाला नहीं इधर वाला है।
लिखने वाला उधर वाला नहीं, इधर वाला है। तो मैं फिर वही कहता हूं, कौन क्या कहता कहने दीजिए। अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, माशाल्लाह, ये देखिए, बाबा तो नहीं, बाबा की कुर्सी आ रही है। माशाल्लाह, ये हमारा है कि चंदे का है? हमारा है या और भी? इसका मतलब तकरीर ठीक हो रही है क्या? ये हमारे शमशेर भाई सो गए ना क्या? अच्छा, खाने गए हैं, कोई बात नहीं, खाना भी जरूरी है। हाँ, यहाँ लगे भी चाहिए। बाबा से गुजारिश है कि बाबा आप तो रास्ते में अगर हैं तो जरा जल्दी आइए, है ना? ये अच्छा है, जो जितना इंतजार के बाद मिले वो अच्छा होता है। क्या बात है ना हजरत? जो जितना इंतजार के बाद मिले वो अच्छा होता है। रे, तुम लोग चुप रहो ना, एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक मसले की बात बताता हूं मैं आपको। अगर किसी को पानी नहीं मिले, नमाज का टाइम हो जाए, तो वो क्या करेगा? मसला मालूम है ना? कि मिट्टी से पाक हो, मिट्टी से वो तयम्मुम कर लेगा, और जैसे वजू में 4 है, चेहरा धोना, दोनों हाथ धोना, फिर सर का मसह, फिर पैर, लेकिन तयम्मुम में 4 नहीं, उसका हाफ, 2 ही है। क्या बात, वाह। सिर्फ चेहरे पर मिट्टी को मल लेगा और हाथ पर। इमाम साहब की तरह एक मौलवी साहब तकरीर कर दिए कि रात को नींद से उठकर जो 2 रकात या 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, उसका चांद की तरह चेहरा चमकेगा। तो उड़ा बुझते एक जन कालू चीचा चल, कालू कलवा, वो सोचा कि ये तो अच्छा नुस्खा मिला है। वो क्या किया कि रात को तयम्मुम करने के लिए चौकी के नीचे मिट्टी का ढेला ले जाके रख दिया। चीचा ने तो ये काम किया, चाची उसी दिन मूड़ी भून रही थी रात में। चीचा तो नीना एकदम फिट हो गए। चाची दे जगह ना खोपड़ी का ढुका भे कचे माटी ढेला कुनीरा माटी का ढेल फेंक दिया और खोपड़ी को वहीं रख दिया। अब तो 2 बजे चचा उठा है, वो तो सोचा मिट्टी का ढेला तुम रख गई है, उसी को ले दे करके चेहरे में और हाथ में 2 रकात नमाज पढ़ लिया। अब सुबह पूरा गांव घूम रहा है कि आज तो मेरा चेहरा चमका होगा, लोग देख के खुश होंगे। अब जो देखे वो मुस्कुराए, ये सोचा कहा एक ही दिन में चमक गया है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, 40 साल 45 साल तक वो मस्जिद का चेहरा नहीं देखा। किसी के कहने पर अगर नमाज शुरू कर दिया, अभी 8 दिन हुआ ही नहीं, ये मौलवी साहब खराब, वो हाफिज साहब खराब, वो इमाम साहब खराब, दुनिया का सबसे बड़ा वही अच्छा आदमी। हाँ, आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, कोई हंगामा नहीं है ना। तो कोई, अरे वो झारखंडी बाबा ही तो आ रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा है कि हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई 8वां अजूबा है वो, है वो हमारे और आपके तरह आदमी है। हाँ, ये कर दीजिए। आगे कोई नहीं आएगा, आगे मत आने दीजिए। आप लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं, ठीक है? हाँ, माशाअल्लाह, ये देखिए मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना सिद्दीक झारखंडी बाबा,
अभी टाइम है, मोबाइल का एमबी खराब मत करिए। हाँ माशाअल्लाह। जी जी जी। कौन है भाई? अच्छा ठीक ठीक ठीक। कौन है भाई? अच्छा भैया ठीक ठीक। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। हाँ भैया ठीक है। ये देखिए हमारे झारखंडी बाबा तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलो भाई, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। माहे नूर कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। सरजमीने अली हुसैन चौक बहादुरगंज, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात अब आपको तो यकीन हो गया ना कि आइए हजरत आइए। आप लोग अब चुप रहिए, अब चुप रहिए। कमेटी के लोग भी चुप हो जाए भाईजान, चुप हो जाइए। जो जहां है वहीं पर बैठ जाइए। बैठिए आप लोग, बैठिए, बैठ जाइए। हजरात यकीनन ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब झारखंडी बाबा को सुनने के लिए भी बेकरार हैं और देखने के लिए भी बेकरार हैं। जी। तो ये काम तो हो रहा है कि आप देख रहे हैं। अब बेचारे इतना लंबा सफर करके आए हैं तो थोड़ा सांस लेने दिया जाए। हाँ ये भी सही है, चिल्लाइए लेकिन थोड़ा आहिस्ते चिल्लाइए। ये भी सही है, मना नहीं है। जितने शोर से आप चिल्ला रहे हैं उतने शोर के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा, जोर से। मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। वो हुआ कुछ नहीं है, वो सब चाहते हैं कि हम लोग करीब में आकर देखें, है ना। तो जुमे के दिन पहली सफ में जो नमाज का सवाब लेना चाहता है तो उसको 12 बजे आना पड़ेगा, 1:30 बजे आने से नहीं होगा। क्यों भाई, आप लोग का शोर कम हो तो हम तकरीर शुरू करें। ओ बाबू लोग, आप लोग तकरीर करने दोगे या जलसा खत्म कर दें? हाँ 1 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड। हाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं आप तकरीर चालू रखिए, वो लोग चिल्लाते रहे। तो हम कोई जाहिल मुफ्ती नहीं है। कुरान हदीस की बात कही जाए, कोई ना सुने तो वो गुनहगार होगा। बेशक। हम यहाँ गुनाह बांटने नहीं आए, नेकी बांटने आए हैं। आप क्या समझते हैं?
अगर कोई कुरान की, हदीस की, शरीयत की, मसले की बात करे उस वक्त सलाम करना भी मना है। बेशक। जरा तवज्जो, ये माहे रबीउल, हमारे नबी की पैदाइश का महीना। बेशक। मसला मैंने क्या बताया, पानी न मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करो। 1,24,000 नबियों में कमोबेश किसी नबी के जमाने में ये मसला नहीं था कि मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। ये आमना के लाल ने 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक 571 ईस्वी को मां आमना के घर शहरे मक्का में पैदा होते ही अपनी पेशानी को सजदे के लिए जमीन में टेका है। एक सजदे मुस्तफा ने पूरी कायनात की मिट्टी को पाक कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। हज़रात तवज्जो, नबी ने एक सजदा किया, पूरी रूए जमीन को सजदा करने के काबिल भी बनाया, ताहिर भी बना दिया, मुतहिर भी बना दिया। जरा तवज्जो चाहता हूं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताब तहारत बाबुल वजू की हदीस है। आका फरमाते हैं, जुइलत लियल अर्दो मसजदा, अल्लाह ने मेरी उम्मत की आसानी के लिए पूरी रूए जमीन को सजदा करने के काबिल बना दिया और ताहिरो मुताहिर भी बना दिया। और 5 मिनट बोलने की इजाजत। जरा तवज्जो, बस 2-4 बातें। कौन है भाई, एक तहकीकी बात पेश कर रहा हूं। इमाम साहब क़िबला, बचपने में, अब उस तफसीर की तरफ नहीं जाऊंगा नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। मेरे नबी को बीबी आमना के घर से लेकर जब दाई हलीमा चली अपने गांव, दाई हलीमा का गांव कौन सा, कहां, तो ताइफ, जिसका नाम है ताइफ के करीब दाई हलीमा का घर था। बस मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, मुझे मालूम है रास्ते में, बस ये रवायत बयान करके मैं खत्म कर देता हूं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा दुआओं के साथ। दाई हलीमा, उनका शौहर और नबी गोद में लेके जा रहे हैं। रास्ते में 3 कुंवारी लड़कियों ने नबी का चेहरा देखा। कुंवारी, शादीशुदा नहीं, लेकिन पाक, अच्छे खानदान की, शरीफ खानदान की, इधर उधर वाली नहीं। जैसे ही वद्दुहा वाले नबी के चेहरे अक़दस को देखा तो वो कुंवारी लड़कियों, अनमैरिड लड़कियों के दिल में एक शौक पैदा हुआ है। कुंवारी, शौक क्या पैदा हुआ कि काश इस बच्चे को हम लोग भी दूध पिलाते। तीनों ने गुजारिश की दाई हलीमा से कि दाई हलीमा, ये चांद जैसा बच्चा जो आपकी गोद में है, थोड़ी देर के लिए हमारी गोद में दे दो, हम दूध पिला दें। हजरात, यहां बड़े भी हैं, बच्चे भी, इसलिए हर बात में खुल के नहीं बयान कर सकता। इशारा
बकरी, गाय, ऊंटनी, यानी जो भी मां बनते हैं, जब तक उनके पेट से अपना बच्चा पैदा नहीं होगा, वो दूसरे बच्चे को दूध पिलाने के लायक नहीं होती। क्लियर समझ गए? मगर ये तीनों कुंवारी लड़की दाई हलीमा ने दिया नबी को, तीनों ने एक के बाद गिरे छाती से लगाकर दूध पिलाया, तो अल्लाह की कुदरत, नबी का मौजज़ा उन तीनों कुंवारी लड़कियों के थन से, छाती से वैसा ही दूध निकला जैसा कि बच्चे वाली औरत के थन से निकलता है। तो कई औरतें नहीं, कई लड़कियां, इसलिए हदीस में मेरे नबी फरमाते अना इब्नुल अवातिक, अवातिक जमा है आतिकतुन की, और आतिकतुन के माने है शरीफ खानदान की पाक साफ सुथरी लड़कियां। अब हदीस का माना हुआ, नबी फरमाते मैं 3 कुंवारी माओ का बेटा हूं। और ये भी बता दो कौन भाई, ये किसी अदना हजरत ने नहीं, फतवा रज़विया 29वीं जिल्द सफा 295 में आला हजरत ने लिखा है। लेकिन आला हजरत ने आगे जो फरमाया वो सुनने के काबिल, कि ये मौजेज़ा नबी को क्यों दिया गया कि कुंवारी लड़कियों का दूध पिलाया गया। तुम अब बेसी गुतागुती खोला मुर्तकिन खा बजा, बस 5 मिनट। हज़रात तवज्जो, सरकार आला हज़रत फरमाते उसकी वजह यह है कि नबियों रसूलों की लिस्ट पे नजर डालो तो एक नबी ऐसा भी मिलता है जो कुंवारी मां के पेट से पैदा हुआ, मां की शादी नहीं, बेटा पैदा हुआ, मां कुंवारी है, बेटा पैदा हुआ, मां अनमैरिड है, बेटा पैदा हुआ। हमारे मौलाना लोग तो जानते, आप भी थोड़ा जानिए, वो कौन? हजरत मरियम। निकाह हुआ नहीं था, अल्लाह की कुदरत से जिब्राइल आए, मरियम के सीने के पास ऐसे फूंक मारे, पेट में बच्चा ठहरा, टाइम पूरा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब गांव समाज के लोग आए, जिसके मुंह में जो आता है वही बोलता है, मरियम तेरे माँ बाप तो ऐसे न थे, तूने ये कौन सा गलत काम किया। मरियम को मालूम था कि मैं सच हूं, हक हूं, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, और वही सुन्नत पे मैं अभी 2 मिनट 4 मिनट पहले अमल किया कि मैं अच्छी तकरीर करूंगा, कोई सुनेगा नहीं, इसलिए बाबा को बुला के बिठाओ। जब लोगों ने कहा मरियम ये तूने क्या किया, तो मरियम को मालूम था अगर मैं कहूं मैं सच हूं, ये हूं, वो हूं, कोई मानेगा? शादी नहीं, बच्चा। तो मरियम ने क्या किया? कुरान पढ़िए, फशारत इलैहि, मरियम ने उसी बच्चे के तरफ जो अभी पैदा हुआ यानी जनाब ईसा, उसकी तरफ इशारा किया और कहा जो पूछना है इससे पूछो। तो लोगों ने कहा कि मरियम तू हमको पागल समझती है, ये अभी पैदा हुआ, ये बोलेगा क्या? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, लोगों ने कहा मरियम हम उससे क्या बात करें जो अभी पालने में, झूले में अभी पैदा हुआ है। लोग अभी ये बोल ही रहे थे कि वो बच्चा बोल उठा। डे मोबाइल वाले बंद करो नाले। हम दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता से नहीं आए कि डरेंगे, हम भी तुम्हारे इलाके के हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सही। हाँ, किशनगंज जिला हमारा भी है, याद रखना। हजरात तवज्जो, मजा खराब मत करो। लोग बोल रहे थे कि ऐसा वैसा वो बच्चा
अभी पैदा हुआ है, आधा पौन घंटा। काला इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जालानी नबिया। उस बच्चे ने कहा, ऐ मेरी मां पर शक करने वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उलमा की मालूमात के लिए एक नुक्ता अर्ज कर दूं कि आज जो दुनिया भर के ईसाई ईसा को गॉड मानते हैं, खुदा मानते हैं, उसका कंडम हजरत ईसा ने एक ही लफ्ज में कर दिया, इन्नी अब्दुल्ला, न के अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। ईसा ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। और जो बंदा होगा खुदा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझको किताब दिया है। जलसा सुनने वालों ये तो बताओ कि हजरत ईसा पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी आसमान से? आप लोग बोलिएगा, मौलवी साहब लोग नहीं बोलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन किताब नाजिल हुई थी? याद रखिए, इंजील। जैसे हमारे नबी पर कुरान, हजरत ईसा पर इंजील। इतना कम से कम याद रखिए। उन्हें ये 2-3 लाख खर्चा करके फायदा क्या है? तो हजरत ईसा बचपन में क्या कहते? आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील दिया है। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि आतानी, नी ये मफूल है, आता याती, आता फेले माजी, यानी अल्लाह ने मुझको दे दिया, देगा नहीं। याती नील किताब नहीं है, आतानियल किताब। तो हम कहते जनाबे ईसा, अभी तो आप पैदा हुए, आपको अल्लाह ने अभी किताब कहां दी है, इंजील कहां दिया है? हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। मतलब यह है कि किताब का माना मतलब अल्लाह ने मुझे अभी ऐसे दे दिया है, इबारत किताब बाद में आती रहेगी। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। अब यहां मैं जरा उन दोस्तों की खैरियत ले लूं, उधर वाले नहीं इधर वाले, जो रबीउल अव्वल में चिल्लाते हैं कि 40 साल के बाद हमारा नबी नबी बना है। जब ईसा पैगंबर पैदा होते ही नबी, तो जो ईसा का भी नबी है वो 40 साल बाद होगा। हजरात तवज्जो, बात लंबी हो गई। बबरे दांत मत छुराओ, इधर भी देखो, इधर भी देखो। दांत सब तो ऐसा पीला हो गया, लगता कि केला का गाछ है ना? ऐसा मुस्कुराता है गुटखा खा करके। इसलिए मसला सुनिए, गुटखा खाकर, खैनी खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, कच्चा प्याज खाकर, कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में जाना मना है, हराम है। पहले आप ब्रश कीजिए, मिसवाक कीजिए, और फिर आला हज़रत ने फरमाया अपने हाथ में सांस फेंक करके सूंघ के देखिए, जब देखिए बदबू नहीं है तब मस्जिद में जाओ। क्यों? इसलिए कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत शुरू करता है, तो कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको कुरान सुनने का बहुत शौक, लेकिन कुरान पढ़ने के अल्लाह ने फरिश्ते को, उन फरिश्तों को सलाहियत नहीं दी, तो वो अपना मुंह नमाजी के मुंह में डाल देता है। इधर ये कुरान पढ़ता है, फरिश्ते को कुरान पढ़ने की लज्जत मिलती है। आज हम और आप माहौल क्या बनाए हैं कि मरेगा आपका बाप और कुरान पढ़ेगा मस्जिद का इमाम साहब। कुरान पढ़िए, कुरान
कुरान का एक हरफ पढ़ने पर कितनी नेकी मिलती है, जल्दी बोलिए। यार से पहले कभी जलसा तलसा सुनी लेना नहीं तुम्हारा ना, पहला सुन ना जिंदगी। कुरान का एक हरफ पढ़े तो क्या नेकी, जल्दी बोलो। कुछ कुछ जो मखदूम पाक घूमते 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 जो बसखारी गए थे, पानी खारा, उसका नाम पड़ गया बसखारी। कशोज आए तो कि यहाँ का पानी ठीक है, मैंने कुछ कुछ तो नाम कशोजा हो गया, तो इसे कुछ कुछ। अब सुनिए तफसील। अहयाउल उलूम में इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, कुरान जो नमाज की हालत में खड़े होकर पढ़ा जाए, खड़े होकर, तो एक हरफ पढ़ने से 100 नेकी मिलेगी। बैठ के पढ़ा जाए जैसे नफल नमाज में, एक हरफ पढ़ने पर 50 नेकी। और नमाज के बाहर अगर पढ़ें तो वजू करके पढ़ेंगे तो एक हरफ पढ़ने पर 25 नेकी, बेवजू होके पढ़ेंगे तो एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकी। हजरात, तो वो बात तो फिर हमारी रह जाएगी, उसको मैं कंप्लीट कर दूं और उसके बाद मैं खत्म नहीं, तकरीर खत्म। मैं खत्म हो जाऊंगा तो फिर 25-26 को दार्जिलिंग में कौन बोलेगा। हजरात तवज्जो, तो नबियों में एक नबी ईसा, मां की शादी, हजरत ईसा की मां की शादी नहीं हुई, तो जब लोगों को शक शुबा सब पूरा खत्म हो गया, यकीन हो गया कि अल्लाह की कुदरत से है, तो मां ने अपने बेटे ईसा को दूध पिलाया, परवरिश किया, बड़ा किया कि नहीं किया। तो हजरत मरियम कुंवारी होकर ईसा पैगंबर को दूध पिलाकर बड़ा किया। तो अगर ये मोजेजा हमारे नबी को नहीं दिया जाता तो सरकार आला हज़रत लिखते हैं इस मामले में ईसा का मर्तबा बढ़ जाता। इसलिए अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कुंवारी माओं का दूध पिला दिया, ताकि हम फख्र के साथ ये कह सकें कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे भाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अब जिस टायर में पंचर लग जाए वो ज्यादा दिन नहीं चलता है, तो हम पंचर उमचर लगा के तकरीर क्यों करें। अभी नया टायर है। अस्सलाम वालेकुम। अब इधर सुनिए, इमाम साहब कुछ कह रहे हैं। इमाम साहब कुछ कह रहे हैं आपको। बोल रहे हैं। हजरात घबराइए मत, घबराइए मत, क्योंकि मालूम है कि आप सब लोग झारखंडी बाबा की तकरीर सुनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। क्या हो जो इमाम साहब कर रहे हैं। हजरात तवज्जो, हाँ? 2 मिनट नहीं करेंगे।